आधी रात को जब विपुल ने अपनी मरी हुई माँ की आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा कि कोई चमत्कार हुआ है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ। अधिक मास का समय चल रहा था। उत्तर भारत के एक पुराने और शांत गांव जिसका नाम येनस था। ये गांव चारों तरफ से घने पेड़ों और पुराने खेतों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहाँ पर लोग हर अधिक मास के समय एक विशेष पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रसन्न करने का होता है। लेकिन उसी गांव में एक ऐसी बात भी थी जिसके बारे में लोग दिन के उजाले में भी डर डर के बातें करते थे। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना और टूटा हुआ कुआं था। वह कुआं कई पीढ़ियों से बंद पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उग चुकी थीं और वहां हमेशा अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। गांव के बुजुर्गों ने एक नियम बना रखा था कि अधिक मास के दौरान, खास करके अमावस्या की रात को, कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। जब भी बच्चे पूछते कि ऐसा क्यों है, तो बूढ़े लोग उनसे बोलते थे क्योंकि वहाँ जो रहता है वह इंसान नहीं है और उसे अपने आसपास किसी का भी आना पसंद नहीं है। वही गांव में रहने वाला 23 साल का विपुल, वह इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और उसे लगता था कि लोग डर और अंधविश्वास के कारण ऐसी बातें फैलाते हैं। लेकिन उसकी दादी हमेशा उसे कहा करती थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें समझने से पहले उनका सम्मान करना ज़रूरी होता है। अधिक मास की अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले विपुल की दादी ने उसे एक पुरानी घटना बताई। करीब 60 साल पहले उस कुएं के पास एक तांत्रिक आया था और वह दावा करता था कि अधिक मास की अमावस्या की रात कुछ विशेष साधना करके वह अदृश्य शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी मत करो, लेकिन लालच में अंधा होकर तांत्रिक ने गांव वालों की बात नहीं मानी। फिर अमावस्या की उस रात वह तांत्रिक अकेले ही कुएं के पास गया। उसके बाद पूरे गांव ने रात भर उसकी चीखें सुनी। डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं गया। सबने अपने कान बंद कर लिए और सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें तांत्रिक कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी पूजा की सामग्री आसपास बिखरी हुई थी और कुएं की दीवारों पर खून से कुछ लाल निशान बने हुए थे। उस दिन के बाद से आज तक भी हर अधिक मास में आने वाली अमावस्या को रात में उस कुएं से किसी के रोने, हंसने और मदद मांगने की आवाज़ें आती हैं। विपुल ने यह सब सुना और उसके मन में यह सब कुछ जानने की इच्छा हुई। वह जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। फिर आई अमावस्या की वही रात। उस रात पूरा गांव अपने घरों में पूजा पाठ कर सो चुका था। तब वह चुपचाप से टॉर्च लेकर गांव के बाहर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आसमान पूरी तरह काला था। हवा में अजीब सी नमी थी और चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पुराने कुएं के पास पहुंचा तो उसकी टॉर्च अचानक से जलने बुझने लगी। पहले उसे लगा कि बैटरी खत्म हो रही होंगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई है। वह कुएं के पास जाकर खड़ा हुआ और नीचे झांकने लगा। अंदर सिर्फ घना काला अंधेरा था। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। विपुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका कोई भ्रम होगा, लेकिन तभी उसके कानों में बहुत धीमी आवाज़ आई, विपुल। यह सुनकर विपुल चौंक गया, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की जैसी थी। उसकी माँ की मृत्यु 4 साल पहले बीमारी के कारण हो चुकी थी। विपुल के हाथ कांपने लगे। फिर से वही आवाज़ आई, बेटा मेरी तरफ देखो, मैं नीचे हूँ। डर से विपुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए फिर से कुएं में टॉर्च करके देखा। इस बार उसे नीचे एक औरत दिखाई दी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो विपुल की माँ ने अंतिम समय में पहन रखी थी। लेकिन जैसे ही विपुल और ध्यान से देखने लगा, उसका शरीर कांपने लगा। विपुल ने देखा उस औरत की आंखें ही नहीं थी। उसके चेहरे की चमड़ी
जगह जगह से फटी हुई थी और उसके मुंह से काला तरह सा कुछ बह रहा था। तभी वह औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसका मुंह धीरे धीरे कानों तक फैलने लगा। विपुल डर के मारे पीछे हट गया और वही कुएं के पास गिर गया। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। वो सभी हाथ इंसानों के नहीं लग रहे थे। कुछ हाथों में नाखून कई इंच तक लंबे थे और कुछ हाथों की उंगलियां टेढ़ी और टूटी हुई थी। और उन सबके बीच से सैकड़ों आवाजें एक साथ निकल रही थी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था, और हर आवाज किसी न किसी गांव वालों की जैसी लग रही थी। विपुल ने अपने कान बंद कर लिए। उन सबकी आवाज़ों से उसके कान में बहुत दर्द होने लगा था। तभी उसी समय अचानक से विपुल के पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, भाग जा, अभी भी समय है। विपुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी सफ़ेद धोती में खड़ा था। उसका चेहरा बहुत पीला था और आंखें अजीब तरह से अंदर धंसी हुई थी। वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं इसी गांव का राम सेवक हूँ। 50 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर सच जानने आया था, लेकिन मैं फिर कभी वापस नहीं जा पाया। जो चीज़ इस कुएं में रहती है वह इंसानों की यादों और रिश्तों का रूप लेकर उन्हें अपने पास बुलाती है। उसे हर अधिक मास में नई आत्माएं चाहिए होती है, इसलिए वह तुम्हें मरे हुए लोगों की आवाज़ में पुकारती है। विपुल को समझ पाता उससे पहले बूढ़े आदमी का शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गया। और तभी कुएं के अंदर से एक लंबी काली आकृति बाहर निकलने लगी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी ऊंचाई किसी पेड़ जितनी बड़ी थी। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। चेहरे की जगह सिर्फ एक काला गड्ढा था, जिसके भीतर अनगिनत आंखें चमक रही थी। उसकी आवाज़ कभी औरत जैसी हो जाती, कभी बच्चों जैसी, कभी किसी बूढ़े आदमी जैसी। वह आकृति विपुल की तरफ देखकर बोली, हर अधिक मास में मैं जागती हूँ, हर अमावस्या में मैं पुकारती हूँ, और जो मेरे बुलावे पर आता है वो फिर कभी अपना नहीं रहता। ये सुनते ही विपुल वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे सैकड़ों कदमों की आवाज़ आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ गांव के बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन वह असली लोग नहीं थे। उनकी गर्दनें उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वे सब बिना अपने पैर हिलाए जमीन के ऊपर तैर रहे थे। तभी उनके मुंह एक साथ खुले और सबने एक ही आवाज में कहा, विपुल रुक जाओ, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। विपुल पूरी ताकत से भागता हुआ अपने गांव वापस पहुंचा और अपने घर के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लिया। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह एक कोने में बैठा हुआ था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान पड़ गए थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वह सिर्फ दीवार की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब उसकी दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी गर्दन इंसानों की तरह नहीं मुड़ी। वो पूरी तरह पीछे की ओर घूम गई और उसके होठों से बहुत धीमी आवाज़ निकली, दादी डरिए मत, अगला अधिक मास आने में ज़्यादा समय नहीं है। और फिर विपुल की सांसें रुक गई।